नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बदलते हुए नाम के साथ ब्रज गोल्डी। हम आपके लिए इस चैनल में तरह तरह की जानकारियां तथा रहस्यमय दुनिया एवं ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, माँ लक्ष्मी ने देवी पार्वती को अपना महल देखने के लिए बुलाया। माँ लक्ष्मी के महल में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं थी, बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। वह महल इतना सुंदर और आकर्षित था कि दूर दूर तक उसकी जगमगाहट देखी जा सकती थी। उस महल में सुंदर सुंदर फूल, बाग बगीचे और मन को मोह लेने वाली अद्भुत खुशबू चारों तरफ रौनक बखेर रही थी। जब माता पार्वती ने महल को देखा तो वह हैरान हो गईं। माता पार्वती मन ही मन माता लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगीं। तब तो माता पार्वती ने मन ही मन ठान लिया कि मैं महादेव से कहकर इससे भी सुंदर महल का निर्माण करवाऊंगी, जिसकी सुंदरता इससे भी ज़्यादा हो। यह बात माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को बताई तो लक्ष्मी जी हंस पड़ी और कहा कि महादेव तो गले में सांप लपेटे रहते हैं और उनके बदन पर राख रहती है और भांग पीते रहते हैं और चट्टानों पर रहते हैं, वो नहीं बनवा सकते ऐसा महल। माता लक्ष्मी जी ने जब ऐसा कहा तो माता पार्वती को बहुत बुरा लगा और वह वहाँ से चली गईं तथा महादेव से जाकर जिद करने लगी कि मैंने लक्ष्मी जी का महल देखा है, अब तो मुझे भी उससे भी सुंदर महल चाहिए। और माता पार्वती महादेव से हट करने लगी। आप तो देवताओं के देव हैं, सभी देवता तो सुंदर सुंदर महलों में निवास करते हैं, आप हैं कि बर्फ की चट्टानों में रहते हैं, इस प्रकार आपकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी। और माता पार्वती हट करने लगी कि अब तो मुझे ऐसा महल में रहना है जो तीनों लोकों में कहीं नहीं हो। महादेव को सब ज्ञान था, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। देवी, मैं तो योगी हूँ, महल में कैसे चैन से रह सकता हूँ, मुझे तो यहीं अच्छा लगता है। फिर भी देवी के हट के आगे महादेव को झुकना पड़ा। महादेव ने महल को बनवाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया और आज्ञा दी कि एक ऐसा महल बनाओ जिसकी बराबरी तीनों लोकों में ना हो। विश्वकर्मा जी ने महल के लिए जगह ढूंढी और उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जो कि चारों ओर पानी से ढकी हुई थी और बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे और वह जगह सुंदर सुंदर फूल झरनों से भरी हुई थी। दोस्तों, यह लंका थी। विश्वकर्मा जी ने अपने कार्य में लग गए और उन्होंने वह महल तैयार कर दिया। उसकी सुंदरता अपार थी, देखने में बहुत ही सुंदर अद्भुत था, पूरा सोने का बना हुआ था। फिर माता पार्वती ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाला। सभी देवी देवताओं को इस मुहूर्त में आमंत्रण किया। अब गृह प्रवेश की पूजा के लिए सबसे बुद्धिमान पंडित रावण को पूजा के लिए बुलाया और रावण से पूजा विधि विधान से कराई। पूजा समाप्त होने के बाद महादेव और पार्वती ने रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। आपने हमारे महल की पूजा संपूर्ण और विधि विधान पूर्वक कराई है, अब मांगो, हम आपको दक्षिणा में क्या दे सकते हैं। रावण के मन में लालच आ गया। रावण ने महल को देखकर बहुत ही आकर्षित हो रहा था। महादेव, आपका वरदान कभी भी खाली नहीं जाता, आप मुझे तो दक्षिणा में इस महल को दे दीजिए। इस पर माता पार्वती बहुत दुखी हुई तथा उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। सोचने लगी कि मैंने महादेव से इतनी हट करके यह महल बनवाया है, तूने मेरा महल ही मांग लिया जो कि मेरा अरमान था। तुम और कुछ भी मांग सकते थे, तुमने तो मेरा सपना ही चकनाचूर कर दिया। इस पर पार्वती ने रावण को श्राप दिया कि महादेव का ही अंश एक दिन इस महल को जलाकर राख कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। वो देवी पार्वती जी का ही श्राप था जिसके कारण भगवान हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। धन्यवाद।